नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मुस्कान है और मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र 31 साल है। मेरी पति का नाम संतोष है। उसकी उम्र 43 साल होने वाली है। 31 साल की उम्र होने के बाद भी मैं आज किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। खूबसूरत चेहरा, तीखे नैन नक्श, सुराही सी गर्दन, गठीला बदन और ऊपर से खनकती आवाज मेरी सुंदरता में चार चांद लगा देती थी। मैं खुद को सजने संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। मेरे पति संतोष ने जब मुझको पहली बार पर देखा था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जब 21 साल की उम्र में मैं दुल्हन बनकर ससुराल आई थी तब गांव भर में मेरी खूबसूरती की चर्चा हुई थी। पास पड़ोस की बहुत सी लड़कियां हर रोज अपनी नई भाभी को देखने पहुंच जाती थी। वे एक तक मुझको निहारती रहती थी। वह सब मेरी खूबसूरती को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब करती तो मैं हंस कर बोलती, धत तेरे की, यह भी कोई बात हुई। संतोष ठहरा एक देहाती लड़का, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर गाड़ी मैकेनिक का काम अच्छा जानता था। उसी के चलते तकरीबन 10,000 रुपए महीना वह कमा लेता था। उसकी कस्बे के पास ही एक गैराज की दुकान थी। दिन में वो काम पर चला जाता और शाम ढले दाल सब्जी और गृहस्थी का सामान लेकर लौटता था। मैं सज संवर कर उसका इंतजार कर रही होती थी। अगर कभी संतोष को देर हो जाती तो मैं उसे उराहना देते हुए कहती, देखो जी, हम पूरे दिन आपके इंतजार में खड़े रहते हैं, पर आपको एक बार भी हमारी याद तक नहीं आती। ज्यादा सताओगे तो हम अपने मायके चले जाएंगे। यह सुनकर संतोष मेरी हुजूरी करने में लग जाता था। मैं मान भी जाती थी। गर्मा गर्म जलेबी मेरी कमजोरी थी। सुभाष घर वालों से छिपते छिपाते थोड़ी जलेबी अक्सर ले आता था। वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ता गया। 5 साल बाद हमारे 2 बच्चे भी हो गए, एक लड़का और लड़की। वो दोनों बच्चों का नाम रीना और राहुल है। फिर शुरुआत हुई उनकी पढ़ाई लिखाई की। गांव में बहुत अच्छे स्कूल तो नहीं थे, इसलिए मैंने संतोष को कस्बे में जाकर रहने के लिए राजी कर लिया। कस्बे में आकर संतोष पूरी तरह काम में रम गया। अब उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। किराए का घर, मोल तोल का सामान, बच्चों की फीस, ऊपर से गांव में माँ बाप के लिए भी कुछ न कुछ भेजने की चिंता हमेशा सुभाष को खाए रहती थी। वह ओवर टाइम भी करने लगा था। अब जिंदगी की भागदौड़ में संतोष हांफने लगा था। अब उसमें पहले जैसा जोश व ताजगी नहीं बची थी। दिन भर थके होने के कारण वह खा पीकर रात में जल्दी सो जाता था। उसके पास मेरी तारीफ करने के लिए न तो शब्द बचे थे और न ही समय बचा था। उन्हीं दिनों संतोष का दूर का रिश्ते का एक भाई मनोज काम की तलाश में उसके पास आया। वह एक कंपनी में नौकरी करने लगा और मेरे पास वाला ही कमरा किराए पर ले लिया। मनोज की ड्यूटी ज्यादातर रात में ही होती थी। वह आधे दिन आराम करता और बाकी दिन में अपने छोटे मोटे काम निपटा लेता। मुझसे उसकी पटरी खूब बैठती थी। खाली समय में हम दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। मनोज मेरी तारीफ के पुल बांधता तो मैं मुंह में आंचल भर कर हंस देती थी। मनोज मेरी हंसी में कहीं खो जाता था। मनोज की अभी शादी नहीं हुई थी। वह मेरे चुलबुलेपन, रूप रंग और मेरी अदाओं का दीवाना हो चला था। मैं भी उसे छेड़ने का कोई मौका जाने नहीं देती थी। एक दिन मैं मनोज से बोली थी, गाँव कब जाओगे? मनोज बोला, क्यों भाभी, आपके लिए कुछ लाना है क्या? मैं बोली, हाँ, लाना तो है, एक देवरानी। मनोज इस बात पर कुछ झेम सा गया था। उधर बच्चों के स्कूल में छुट्टियां हो गई थी। आउट मेरा भाई राकेश शहर घूमने आया था। वापस जाते समय वह अपने साथ दोनों बच्चों को भी ले गया। नानी के घर के क्या कहने, जाना तो मैं भी चाहती थी, मगर संतोष के ख्याल ने मुझे रोक दिया था। उसके खाने पीने, कपड़े धोने की चिंता बनी हुई थी। संतोष सुबह 8 बजे अपना खाना लेकर घर से निकल जाता था और शाम के 9 बजे तक ही घर लौटता था। मनोज की रविवार को छुट्टी होती थी। उस दिन वह आराम से दोपहर के 2 बजे ही घर लौटता था और मनोज घर आके आराम कर रहा था। बहुत देर तक सोने के बाद उठा
और चाय बना कर पी। बर्तनों की खटपट की आवाज सुनकर मैंने पुकारा, अरे मनोज, थोड़ा आना तो उसने कहा, आया भाभी, कहकर मनोज दौड़ा दौड़ा मेरे कमरे में आ गया। मैं औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ? मैंने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, दुकान से दवा ला दो। मनोज पास की केमिस्ट की दुकान से सिर दर्द की गोली ले आया। फिर मनोज ने मुझको गोली थमा दी और पानी का गिलास भी भर कर ले आया। मैंने मनोज से कहा, तुम कितना ध्यान रखते हो हमारा? मनोज ने कहा, भाभी आप कहो तो थोड़ा सिर भी दबा दूं। मनोज ने अपने मन से ही कहा। मैंने हाँ मैं गर्दन हिला दी। अब मनोज मेरे सिरहाने के पास में एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी जादुई उंगलियां मेरे माथे पर थिरकने लगी। दवा के असर और मनोज की सेवा से मेरे माथे का दर्द तो बंद हो गया, मगर बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। अब एक अजीब सा खिंचाव मेरे मन में आ गया था। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी। मैंने बंद आंखों से ही कहा, ठीक है मनोज, तुम्हारा शुक्रिया। तब मनोज बोला, अरे शुक्रिया क्यों भाभी, मेरा हक बनता है। अपना भी तो कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा। जब से यहाँ आया हूँ मेरे सिर में आज तक किसी ने मालिश नहीं की है। आप पहले लड़का हो कि अपने मेरे सिर पे मालिश किए हो। तब मनोज बोला, भाभी कभी मुझे जरूरत हुई तो क्या आप मेरे सर दबाओगे क्या? मैं सोच में पड़ गई कि आखिर आज मनोज चाहता क्या है। मुझे अपना मन में बहुत अजीब अजीब महसूस आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैं खुद को रोक पाई थी। फिर आग पानी का मिलन, क्या करे, मना भी नहीं कर सकती। मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया। मेरी पतली लंबी उंगलियां मनोज के सिर में हलचल मचा रही थी। वह धीरे धीरे सुध-बुध खो रहा था। उसने मेरी गोल मटोल हथेली को पकड़कर चूम लिया। मैंने अपना हाथ खींचते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो? मनोज ने कहा, यह मेरा शुक्रिया है भाभी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना सा शुक्रिया? इसके बाद तो जैसे मनोज को छूट ही मिल गई। मैंने भी दिल में सोचा कि जो हो रहा है होने दिया जाए, क्योंकि शायद ये विधि का ही विधान है। उसके बाद 1 घंटे तक क्या हुआ, मैं होश में ही नहीं थी। 1 घंटे के बाद ही मुझे कुछ होश आया। तब तक बहुत ही शांत और हल्का हल्का महसूस हो रहा था। आज मैं बहुत खुश थी। मनोज वापस अपने घर में चला गया। उसके बाद तो यह सिलसिला हर दिन चलने लगा। संतोष सुबह काम पर चला जाता और फिर हम दोनों मैच खेलना प्रारंभ कर देते। मनोज से मैच खेलकर मैं अब बहुत ही ज्यादा खुश थी। और हाँ, मैं तो मनोज उम्र बताना ही भूल गई हूँ। उसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी। 1 साल बाद मनोज के घर वालों ने उसकी शादी करा दी और वह शहर छोड़कर गांव चला गया। उसकी याद में कुछ दिनों तक मैं बहुत रोई थी, क्योंकि जो सुकून मनोज ने दिया था वो मेरे पति ने भी नहीं दिया था। फिर धीरे धीरे मैं भी मनोज को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरुआत करने लगी। फिर कुछ दिन के बाद मनोज मुझसे मिलने के लिए आया और उसने बताया कि उसकी पत्नी मैच खेलने में नादान है और मुझे तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ ही मैच खेलना है। मैं मनोज का इशारा समझ गई थी। उसके बाद ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और मेरे पेज को भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।